बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नूर हेल्थ केयर। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है आपके साथ ऐसी चीज़ों को शेयर किया जाए जो हम मामूल में हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे इस्तेमाल में वो रहती हैं और उनके क्या ऐसे फ़वाइद हैं जिनको हम जानने के बाद उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो एक इंतहाई मुफीद वीडियो साबित होगी। आप इसको मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह बहुत इससे फ़ायदा हासिल होने वाला है। आज हम बात करेंगे सरसों के तेल के हवाले से। सरसों का तेल ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, ये ऐसे जो ममालिक हैं इनमें ये आम तौर पर मिल जाती है और इसको आम इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे घरों में तकरीबन हर एक के घर में ये चीज़ होती है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगरचे मौजूदा दौर में हमने इसका इस्तेमाल किसी हद तक कम भी कर दिया, लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा चले जाएँ तो इसका इस्तेमाल हमारे खानों में भी होता था और इसका इस्तेमाल आम तौर पर सर की मालिश में, जिस्म की मालिश में, बालों के लिए, जिस्म की खुश्की के लिए, सारी चीज़ों के लिए सरसों के तेल का हमारे बड़े जो हैं वो इस्तेमाल करते आए हैं और इसका इस्तेमाल वो करते थे। इसके ऐसे फ़वाइद हैं जो हम अगर जान लें तो हम इसका इस्तेमाल उसी तरह से करना शुरू कर दें जिस तरह से हमारे पहले लोग जो थे, पहले हमारे जो बड़े थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। ये एक आसान, सस्ता सा दस्तयाब होने वाली एक चीज़ है और इसके जादुई असरात हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। चंद एक चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दिल की सेहत के हवाले से ये एक बहुत मुफीद तरीन चीज़ है। इसमें एक तहकीक शाया हुई थी कि उसमें ये बताया गया था कि खानों में सरसों के तेल को शामिल करने से दिल की सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। यानी अगर हम खाने में सरसों के तेल को हम शामिल करते हैं, ये सरसों का तेल जो है हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसको ये कम करता है। अगर किसी का बढ़ जाए तो उसको ये कम करता है। खून में चर्बी को, इस चर्बी की सतह को ये मुस्तहकम रखता है और उसकी गर्दश में ये मदद देता है। और इसके साथ साथ ये सरसों का तेल अगर हम देखते हैं तो इसको हम कुकिंग ऑयल की जगह के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरसों के तेल को हम कुकिंग ऑयल की जगह पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा एड़ियाँ फट जाना और नाखूनों का टूटना ये भी एक मसला होता है। एड़ियों का खुसूसन सर्दियों में मसला ज़्यादा होता है और उसके अलावा मानसून में, ये जो मौसम आ रहा है इस मौसम में भी, क्योंकि अब मानसून का भी मौसम है, इसमें बारिशें भी हैं, हवाएं भी हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है, तो इसमें ये मसला हो जाता है एड़ियों का फटना। तो उसके लिए भी हम सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे निजात हासिल कर सकते हैं। उसके लिए उसको इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि मोम और सरसों का तेल, इन दोनों को आपने बराबर मिक़दार में ले लेना है। मोम और सरसों का तेल इनको बराबर मिक़दार में लेने के बाद आप इनको गर्म कर, जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने इसको एड़ियों का जो हिस्सा है जहाँ पर एड़ियाँ फटी हैं उसके ऊपर आप इस मिक्सचर को लगाएं और काटन की जराबें आपने पहन लेनी है। और ये अमल आपने करना है रात को आपने करना है और पहनकर आपने जराबें पहनकर सो जाना है ये तेल लगाने के बाद, ये मिक्सचर लगाने के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला ये एड़ियों का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर नाखून किसी के टूटते हैं तो आप नाखूनों के ऊपर भी इसका सरसों का तेल लगा सकते हैं। सरसों का तेल नाखूनों पर लगाने से ये उसकी सतह में जज़ब होकर उन्हें ग़िज़ाइयत फराहम करता है और नाखूनों को मजबूत करता है। इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल बैक्टीरिया कुश होता है और वायरस को दूर रखने की ये खसूसियात रखता है और इसका जिस्म के बैरूनी सतह पर इस्तेमाल या खाने में डालकर इस्तेमाल करना यह हमें मौसमी इन्फेक्शन समेत निज़ाम हाज़मा, हज़म का जो निज़ाम है उसके इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत फ़राहम करता है। हम इसको इस्तेमाल करके बैरूनी सतह के ऊपर जिस्म पर इस्तेमाल करके भी हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं, वायरस के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं और इसको अगर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके साथ साथ सरसों के तेल को अगर हम जिस्म पर इसकी मालिश करते हैं तो इससे दौरान खून बेहतर होता है, जल्द की साख्त बेहतर होती है, मसल्स पर दबाव में कमी आती है। सरसों का तेल पसीने के गदूद को हरकत में लाकर जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद देता है। आप इसकी मालिश से अपने दौरान खून को बेहतर बना सकते हैं। सरसों के तेल में विटामिन ई ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कह लें कि सरसों का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है और जो जिल्द के लिए बेहतरीन है। इसे जिल्द पर लगाने से फाइन लाइंस और झुर्रियाँ जो बन जाती हैं उसमें
कमी आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा अपने जिस्म के ऊपर सरसों का तेल आपने नहीं लगाना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो हो सकता है किसी को इससे ख़ारिश ना हो जाए, ये मामला हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम हर चीज़ को एतदाल में रख कर इस्तेमाल करेंगे तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज़ है कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसको एतदाल से हट कर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें उससे नुकसान होने का ख़दशा बहरहाल होता है। तो इसमें थोड़ा आयली जल्द वाले, हसास जल्द वाले अफराद इसमें थोड़ा एहतियात ज़रूरी करें। इस्तेमाल तो वो भी कर सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। नारियल और सरसों का तेल, इन दोनों को आप बराबर मिक़दार में लेकर अगर इनको आप मिला लें तो इसकी मालिश करने से आपकी जल्द बेहतर हो जाएगी। बालों की नशो नुमा में सरसों का तेल एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अब हम मौजूदा दौर में ऐसा हो गया है कि सरसों के तेल को लगाना एक ऐप समझा जाता है। यानी अगर हम शैम्पू करते हैं बालों में तो फिर हम सरसों का तेल अपने बालों में नहीं लगा सकते। अब अगर कोई लगाता भी है तो वो ऐसे लगाता है कि थोड़ी देर लगाया, सर को धो लिया। लेकिन हम इससे पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे बड़े जो थे वो सरसों का तेल अपने बालों में बहुत इस्तेमाल करते थे और वो सरसों के तेल को बालों में लगा कर रखते थे। उसकी वजह से एक तो बाल उनके जल्द वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते थे, बाल गिरते नहीं थे, बाल कमज़ोर नहीं होते थे, बाल जो है वो बेरौनक नहीं होते थे। लेकिन अब हम शैम्पू इतने महंगे महंगे इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बावजूद बाल गिरना बंद नहीं होते, उसके बावजूद बालों के बढ़ने की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, उसके बावजूद हमारे बाल बेरौनक से होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप सरसों के तेल से हासिल कर सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल को अपने बालों में लगाएं तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उनकी रफ्तार अगर बढ़ने की इंतहाई सुस्त है, बढ़ते नहीं है, सरसों का तेल आप लगाएंगे उनकी रफ्तार बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। बालों की नशो नुमा को ये इंतहाई तेज़ कर देता है और बेहतरीन कर देता है। इसकी मालिश से सर के अंदर दौरान खून बेहतर हो जाता है। इसी तरह सरसों के बीज को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर आप सर पे लगाएं, पूरी रात वो लगा रहे तो इससे आपके बालों के गिरने का मसला हल हो सकता है। एक और चीज़ के लिए सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए सरसों का तेल लें और उसमें नमक मिला लें, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रात को आप अपने दांतों के ऊपर इसको लगा लें। थोड़ी देर के लिए मुंह खुला रखें और जब मुंह से कोई पानी वगैरह निकल जाए, आपने कुल्ली नहीं करनी, बगैर कुल्ली किए आपने सो जाना है। सुबह उठें कुल्ली वगैरह कर ले तो इससे दांत मजबूत हो जाएंगे, दांत टूटेंगे नहीं और दांत कमज़ोर नहीं होंगे, दांतों में दर्द नहीं होगा। तो ये सरसों के तेल के वो फ़वाइद हैं जो हम हासिल इससे कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। और सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल जगह पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा उसका तरीक़ाकार कि हम इसको कुकिंग ऑयल के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी ये मुफीद मालूमात मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।